नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद, डीन फैकल्टी ऑफ श्रवण विद्या, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी तथा जनरल सेक्रेटरी पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप सभी धम्म श्रोताओं को, धम्म प्रेमियों को इस नववर्ष 2022 की शुभकामनाएं देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबका सुख हो। इन्हीं मंगल कामनाओं, शुभकामनाओं के साथ बुद्ध सीरीज के इस 40वां एपिसोड को मैं आरंभ करने जा रहा हूँ। पिछले एपिसोड में हम लोग रूपावचर चित्त पर चर्चा किए थे। इस एपिसोड में अरूपावचर चित्त पर विमर्श करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वह आलंबन जिसका कोई लाल, पीला, काला आदि वर्ण हो तथा आयताकार, वर्गाकार, गोलाकार आदि कोई आकार हो तो वह आलंबन रूप कहा जाता है। यानी वर्ण तथा आकार से युक्त आलंबन रूप है, और जिस आलंबन, जिस विषय का न कोई आकार हो और न ही कोई वर्ण हो तो ऐसा विषय अरूप कहलाता है। अर्थात वर्ण रहित, आकार रहित विषय अरूप आलंबन है। ऐसे वर्ण रहित, आकार रहित विषय पर एकाग्रता प्राप्त चित्त को अरूपावचर चित्त कहते हैं, कहा जाता है। रूपावचर चित्त अवश्य ही निश्चित रूप से कामावचर चित्त की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध है, लेकिन साधक योगावचर इस रूपावचर चित्त से भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अब भी उसे प्रज्ञा की प्राप्ति नहीं हुई है। अब वह योगावचर उस सूक्ष्म चित्त को और अधिक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म बनाने के लिए उस रूपवान विषय का परित्याग करता है। रूपवान विषय का परित्याग कर अरूपवान विषय को ग्रहण करता है। ऐसा अरूपवान विषय जिसका न कोई वर्ण है और न ही कोई आकार है, यानी एन ऑब्जेक्ट विदाउट फॉर्म एंड कलर, ऐसा करने से अब उस योगावचर के सामने अरूप आलंबन रहता है। वह अपने चित्त को विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न आलंबनों से हटाकर अरूप आलंबन पर एकाग्र होने के लिए लगाता है। इस क्रम में वह सर्वप्रथम एक ऐसे विषय को अपने चित्त की एकाग्रता के लिए चयन करता है, ऐसे आलंबन को अपने चित्त की एकाग्रता के लिए चुनाव करता है जो अनंत आकाश है। ऐसे अपने पढ़ता आकाश सर्वव्यापी दृष्ट होता है, उसे अपने चारों ओर आकाश ही आकाश दिखलाई देता है। जैसे जब हम खुले स्थान के किसी बंद कमरे में रहते हैं, तब वह कमरा, वह रूम किसी वर्ण का होता है, कोई ना कोई उसका आकार होता है। जब कमरे में बैठे बैठे मन ऊब जाता है, तब हम कमरे से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही अनंत आकाश, आकाश ही आकाश दिखाई देता है। ठीक उसी तरह जब योगावचर रूपावचर ध्यान के पंचम ध्यान चित्त उपेक्षा एकाग्रता सहितं पंचम ध्यान कुशल चित्तन पर एकाग्रता प्राप्त कर लेता है,
लेकिन प्रज्ञा की उसे इस अवस्था में प्राप्ति नहीं होती है, तब वह रूपावचर ध्यान चित्त से बाहर निकलता है और उस आकाश पर अपने चित्त को लगाता है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। वह उस अनंत आकाश को अपने चित्त की एकाग्रता का विषय बनाता है और उस एकाग्रता को निरंतर विकसित करते जाता है। अनवरत अभ्यास से, लगातार प्रयास से, कंटिन्यूअस एफर्ट से उस चित्त में इतनी क्षमता आ जाती है कि वह उस अनंत आकाश अरूप आलंबन पर भी एकाग्र हो जाता है। ऐसे एकाग्रता प्राप्त चित्त को आकाशान च आयतन चित्त कहा जाता है। द कॉन्शसनेस ड्वेलिंग अपॉन द इंफिनिटी ऑफ स्पेस। साधक अभी संतुष्ट नहीं है, वह चित्त की एकाग्रता के विकास की दिशा में और आगे बढ़ना चाहता है, अतः उच्चतर एकाग्रता की दिशा में प्रयास करता है। वह इनफाइनाइट स्पेस, अनंत आकाश का विश्लेषण करना आरंभ करता है। तब वह पाता है कि अनंत आकाश और कुछ नहीं बल्कि उसके चित्त का एक विस्तार मात्र है। इनफाइनाइट स्पेस इज अ mere name. It is the consciousness which manifests like infinite space, and this consciousness is real. वह जान लेता है कि आकाश अनंत है क्योंकि उसके बारे में वह अपने चित्त अथवा विज्ञान से ही सोच सकता है। चित्त ही सर्वत्र व्याप्त रहता है, चित्त ही सभी जगह उपस्थित रहता है। जैसे हम बैठे बैठे पिछली घटनाओं को मन के धरातल से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने पिताजी को स्मरण कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं अपने चित्त से। यहाँ तक कि अरहत की अवस्था में अपने पूर्व जन्मों को भी देख सकते हैं। जातक की कहानियां तथागत के पूर्व जन्मों की ही कथाएं हैं। यह चित्त का विस्तार ही तो है, यही अनंत विज्ञान है, इनफाइनाइट कॉन्शसनेस है। अब वह योगावचर अनंत विज्ञान, इनफाइनाइट कॉन्शसनेस को ही अपने चित्त की एकाग्रता के विषय के लिए चयन करता है। चित्त की एकाग्रता हेतु अनंत विज्ञान को ही आलंबन के रूप में ग्रहण करता है और इस आलंबन पर ही एकाग्रता को विकसित करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। प्रयत्न में निरंतरता रहने से, प्रयत्न में कंटिन्यूटी रहने से कुछ समय बाद चित्त अभ्यस्त होकर स्वतः स्वयं ही अनंत विज्ञान विषय पर स्थिर एवं एकाग्र हो जाता है। ऐसा एकाग्र चित्त को वियानं च आयतन चित्त कहते हैं। द कॉन्शसनेस ड्वेलिंग अपॉन द इंफिनिटी ऑफ कॉन्शसनेस। यह अरूप ध्यान का दूसरा कुशल चित्त है। इस अरूप ध्यान के दूसरे चित्त वियानं च आयतन चित्त की एकाग्रता से भी वह योगावचर, वह साधक संतुष्ट नहीं हो पाता है। हाँ, पहले की अपेक्षा वह ध्यान में और बेहतर अवश्य अनुभव कर रहा है, लेकिन पूर्ण संतुष्टि उसे अब भी नहीं है। आगे के ध्यान हेतु वह साधक पुनः प्रयास करता है।
एकाग्रता गामी प्रयास के तृतीय चरण में योगावचर अपने चित्त के वास्तविक स्वरूप को समझने का प्रयत्न करता है और अपने भेदक मन द्वारा चित्त के आंतरिक भाग में प्रविष्ट होता है। वह चित्त के सार का सूक्ष्म विवेचन करता है और ऐसा करने के क्रम में वह पाता है कि चित्त में वस्तुतः कोई सार नहीं है, एसेंस नहीं है। यह वैसे ही सारहीन है जैसे कदली वृक्ष का तना अथवा विभिन्न परतों से आवृत प्याज। जैसे प्याज की एक एक परत को हटाते जाते हैं, हटाते जाते हैं, हटाते जाने पर अंत में कुछ नहीं बचता है, कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। उसी तरह चित्त के विश्लेषण से वह पाता है कि यह चित्त तो अकुशल तथा कुशल धम्मों का पुंज मात्र है। अकुशल तथा कुशल धम्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। चित्त के इस सारहीन स्वभाव को पाते ही वह चित्त की आकिंचनता, नथिंगनेस ऑफ कॉन्शियसनेस को ही अपने एकाग्रता का आलंबन बना लेता है। साधक उस आलंबन अथवा विषय पर एकाग्रता प्राप्त करने की दिशा में अपना प्रयास निरंतर बनाए रखता है। प्रयास की निरंतरता के परिणाम स्वरूप एक ऐसा क्षण आता है जब उस साधक का चित्त उस विषय पर आकिंचनता आलंबन पर एकाग्रता प्राप्त करने में सफल हो जाता है। ऐसी एकाग्रता प्राप्त चित्त ही आकिंचन्यायतन चित्त के नाम से जाना जाता है। आ कॉन्शसनेस ड्वेलिंग अपॉन नथिंगनेस। अब आगे चलते हैं। साधक अपने ध्यान को और साधता है। साधने के क्रम में चित्त की एकाग्रता का विकास करते जाने पर मन इतना अधिक शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है, काम एंड ट्रैंक्विल हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर कंसंट्रेटेड हो जाता है। चित्त इतना अधिक सटल हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है कि यह चिंतक और चिंतक यानी चिंतन करने वाला और चिंतन का विषय में विभेद करना भी बंद कर देता है। कर्ता और कर्म की दीवार गिर जाती है। इट लूजेज द डिस्क्रिमिनेटिंग कैपेसिटी ऑफ इट इज बीइंग द सब्जेक्ट एंड दैट इज बीइंग द ऑब्जेक्ट। इट रादर remains one pointed within itself। अब चित्त यत्र तत्र यहाँ वहाँ इधर उधर भटकने के स्वभाव को छोड़ देता है, स्वयं में स्थित हो जाता है। यह चित्त की एकाग्रता का चरमोत्कर्ष है। भारतीय दर्शन की अन्य परंपराओं में जो यह कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गया। अरूपावचर चित्त भूमि की चौथी अवस्था वाला यह चित्त बिल्कुल वैसा ही चित्त है। यद्यपि बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। इसे हम लोग एपिसोड नंबर 27 में अनात्मवाद वाले एपिसोड में विमर्श कर चुके हैं। अस्तु, अरूपावचर चित्त भूमि की इस चतुर्थ अवस्था में चित्त पूर्ण रूप से शांत एवं स्थिर हो जाता है।
ऐसा चित्त नेव संज्ञा न संज्ञायतन चित्त कहा जाता है। यहाँ नेव संज्ञा से तात्पर्य है संज्ञा नहीं है। नेव संज्ञा अर्थात यह कोई क्रिया नहीं करता है, और न असंज्ञा यहाँ न है और अ भी है। दोनों निगेशन को बतलाता है, दोनों नकारात्मक है, यानी माइनस माइनस प्लस। अर्थात न असंज्ञा का अर्थ हुआ कि संज्ञा है, न अ मिलकर केवल संज्ञा बचा। अतः न असंज्ञा से आशय है कि क्रियाहीन रहते हुए भी चित्त निर्मल है, चित्त परम परिशुद्ध है, चित्त क्लेश रहित है, चित्त मृदु है, कर्मण्य है, स्थित है एवं अति सूक्ष्म है। अभी जो हमने चित्त की जो 4 अवस्थाओं को देखा, वे 4 ही अरूपावचर चित्त भूमि के 4 कुशल चित्त हैं। यानी अरूपावचर कुशल चित्त जो 4 हैं वे इस तरह हैं। पहला आकाशान्य च आयतन कुशल चित्तंग, दूसरा वियानं च आयतन कुशल चित्तंग, तीसरा आकिंचन्यायतन कुशल चित्तंग, और चौथा है नेव संज्ञा न संज्ञायतन कुशल चित्तंग। इन चारों में अंत में आयतन शब्द आया। आकाशान्य च आयतन यानी आकाशानं च आयतन, वियानं च आयतन, आकिंचन्य आयतन, और नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन। यहाँ आयतन शब्द आलंबन को, विषय ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित कर रहा है। यानी आकाश की अनंतता वाला आलंबन, विज्ञान की अनंतता वाला आलंबन, चित्त की आकिंचन्यता वाला आलंबन, और है भी और नहीं भी है। नेव संज्ञा नहीं है, न असंज्ञा है भी और नहीं भी है वाला आलंबन। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि इन चारों चित्तों में उपेक्षा तथा एकाग्रता, ये 2 झान विद्यमान रहते हैं। यही 4 अरूपावचर चित्त भूमि के 4 कुशल चित्त हैं। हम जानते हैं कि कुशल चित्त के अनुरूप ही किसी योगावचर का विपाक होता है तथा किसी अरहत का क्रियाचित होता है। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में रूपावचर चित्त वाले एपिसोड में देख चुके हैं। चूंकि कुशल चित्त यहाँ 4 हैं, तो विपाक चित्त और क्रियाचित भी 4 ही हैं। इस तरह अरूपावचर चित्त भूमि में 12 चित्त होते हैं। अरूपावचर कुशल चित्त 4, अरूपावचर विपाक चित्त 4 तथा अरूपावचर क्रियाचित 4। ये सारे 12 चित्त शोभन चित्त हैं, इसलिए इसे अरूपावचर चित्त कहें अथवा अरूपावचर शोभन चित्त कहें, बात एक ही है। इसे अभिधमत संग्रहों में इस तरह बतलाया गया है। आलंबन भेदेन आलंबनप भेदेन चतुर्धा रूप मानसं पुण्य पाक क्रिया भेदा पुण्य द्वादशधा ठितंग। आलंबन भेद से 4 प्रकार के अरूपावचर चित्त ध्यान चित्त हैं। पुनः पुण्य पाक क्रिया अर्थात कुशल विपाक तथा क्रिया भेद से ये 12 प्रकार के हो जाते हैं। अभी हमने अरूपावचर शोभन चित्त को देखा। अगले एपिसोड में
लोकोत्तर चित्त पर चर्चा करेंगे। भवतु सब मंगलम।